नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जय घोष और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और हम पहुंचे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट लखनऊ, जहां पर उनके प्रिंसिपल डॉक्टर एम के दास आपसे हम बात कर रहे हैं और आज चल रहा है कॉन्कॉर्डिया 2023। डॉक्टर दास, कॉन्कॉर्डिया क्या है और स्टूडेंट्स को आप इसके ज़रिए उनकी एनर्जी को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं? जय घोष की सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये कॉन्कॉर्डिया जो एनुअल इवेंट है, ये IHM लखनऊ का एक अकेलौता इवेंट है जो कि उसमें 3-4 दिन तक बनाया जाता है। इसमें से कल्चरल प्रोग्राम भी होती है और डांस प्रोग्राम भी करते हैं, जो भी कल्चरल करते हैं, और स्पोर्ट्स इवेंट भी करते हैं, कंपटीशन भी रखा जाता है और इसमें से विनर और पार्टिसिपेशन को सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो ये तरह तरह करने का मतलब होता है कि स्टूडेंट का पास जो स्पिरिट है उसको हम बढ़ावा देते हैं। वो चाहते हैं कि इकट्ठा मिलके काम करने से कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, सबको कंट्रोल कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, स्पॉन्सरशिप कैसे लाना है, कैसे इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करना है, कैसे सबको खुश रखना है, खाना पीने का कैसे ध्यान रखना है, अतिथियों को जो आएंगे, आज भी कुछ आए थे जो हमारा अलमनी जो आए थे अभी, उनको भी ध्यान रखा गया है। तो ये सबका एक मिलजुल करके एक फेस्टिवल होता है, उसको नाम दिया गया कॉन्कॉर्डिया। तो इसका मतलब होती है कि टू मेंटेन द हारमोनी। इसका मतलब एग्जैक्ट ये कॉन्कॉर्डिया जो वर्ड है ना, ये इटालियन वर्ड होता है। इसका मतलब वो यही होता है कि टू मेंटेन हारमोनी व्हाइल वर्किंग विद द लार्ज ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स। दिस द मीनिंग ऑफ कॉन्कॉर्डिया। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है न केवल हॉस्पिटलिटी बल्कि जो फूड टेक्नोलॉजी है, कैटरिंग है, उसमें काम करते हैं और स्टूडेंट्स तैयार होते हैं भविष्य के लिए। और उस तरह के जो टीम को गढ़ने की जो कोशिश है, उसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ की बहुत बड़ी भूमिका है। डॉक्टर दास, बहुत से लोग ये ज़रूर समझना चाहते हैं कि ये जैसे IHM के अंदर जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के ज़रिए जो लोग निकलते हैं उनका भविष्य में क्या प्लेसमेंट, कैसी पोजीशंस मिलती हैं, कहाँ काम करते हैं वो लोग? हमारे यहाँ पे डिग्री कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, PG कोर्स भी है। तो जो डिप्लोमा कोर्स में यहाँ पर पढ़ते हैं वो 1.5 साल के कोर्स पढ़ते हैं। ये 1.5 साल का कोर्स के बाद उनको होटल में नौकरी हमें प्लेसमेंट करवा देते हैं ट्रेनिंग के बाद। और जो डिग्री करते हैं तो उनके पास ऑप्शन रहना जाता है कि वो PG भी कर सकते हैं या डायरेक्ट नौकरी भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे 25-30 बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी आते हैं कैंपस के लिए। तो अभी कैंपस चल भी रहा है, अभी एक फेस्टिवल की वजह से थोड़ा सा बंद है, नहीं तो फिर अभी 7 दिन के बाद फिर कैंपस चालू हो जाएगा। तो लगभग हम प्रयास करते हैं कि 100% प्लेसमेंट हम सबको दिलाएं। और जो PG कोर्स करते हैं वो PG कोर्स करने के बाद नॉर्मली उनका तमन्ना रहता है कि वो टीचर बने, तो उनके लिए भी एक सुवर्ण सुयोग हम यहाँ पे दिलाने के लिए कोशिश करते हैं। वो कॉन्फिडेंस हमें लाते हैं, जो भी टीचर बनेगा भविष्य में तो उनको कैसे पढ़ाया जाएगा उसके बारे में हमें सिखाते हैं। और उनका प्रैक्टिकल कम रहता है, थ्योरी ज़्यादा रहता है। BSc कोर्स में प्रैक्टिकल ज़्यादा रहता है क्योंकि स्किल हम डेवलपमेंट कराते हैं, तो इसलिए उनका प्रैक्टिकल ज़्यादा रहता है, थ्योरी कम रहता है। डिप्लोमा जो पढ़ते हैं उनका मैक्सिमम प्रैक्टिकल रहता है, थोड़ी बहुत थ्योरी रहता है। तो इसी लेवल में हमें जूनियर लेवल, सीनियर लेवल, मिडिल क्लास लेवल का स्टूडेंट्स को हम तैयार करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी रुचि होती है पाक कला में ख़ास करके, या इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं किसी रूप में, या उनके अपने शौकिया तौर पर उसको और अपग्रेड करना चाहते हैं, अपस्किल करना चाहते हैं, उनके लिए क्या है आपके यहाँ? हमारे यहाँ पे तरह तरह का जो लेबोरेटरी है, हाउसकीपिंग लेबोरेटरी है, फूड प्रोडक्शन लेबोरेटरी है, बेकरी लेबोरेटरी है, फ्रंट ऑफिस लेबोरेटरी है, फूड एंड बेवरेज सर्विस का लेबोरेटरी है। ये जो लेबोरेटरी में बच्चे एक्चुअली खुद ही प्रैक्टिस करते हैं, कैसे खाना बनाना किचन में प्रैक्टिस करते हैं, और रेस्टोरेंट में सीखते हैं कि कैसे परोसना, कैसे कमरे को साथ सजावट रखना, कैसे फ्रंट ऑफिस में कोई अगर आता है नया गेस्ट उसको कैसे स्वागत करना है, कैसे उनको मार्गदर्शन करना है। तो इसी से ही बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और प्रैक्टिकल तो रोज़ाना बेसिस पर होती है। तो इसमें से बच्चे क्या करते हैं, वही बच्चे गेस्ट बनकर आते हैं, वही बच्चे उनको संभालते हैं। ऐसे नहीं कि हमें वास्तव में गेस्ट को बुलाते हैं और आइए हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल चल रहा है। हमारा स्टूडेंट ही गेस्ट बनते हैं और स्टूडेंट ही सर्विस करते हैं। कभी बच्चों का हाउसकीपिंग प्रैक्टिकल होता है, कभी F&B प्रैक्टिकल होता है, कभी फूड प्रोडक्शन का प्रैक्टिकल होता है, कभी फ्रंट ऑफिस का प्रैक्टिकल होती है। तो इसी से उनका स्किल डेवलपमेंट होती है। ये स्किल डेवलपमेंट का द्वारा, क्योंकि इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट होता है हाई स्किल्ड मैन पावर, तो हमें वही प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करते हैं।
चूँकि भारत जो है अपने आप में पाकशास्त्र के लिए जितने भी राज्य हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनमें तरह तरह के व्यंजन हैं, तरह तरह के जो उनके स्वरूप हैं, उनके रंग रूप हैं और उनके बनाने की विधियां भी तरह तरह की हैं, चूँकि हर जगह बदलती रहती हैं, क्योंकि भारत अकेला पूरे विश्व में ऐसा देश है जहाँ पर विविधता बहुत है। इस विविधता में जो आम लोग हैं, अमूमन हम लोग एक ट्रेडिशनल फूड अपनी परंपरा में खाते हैं। आजकल कुछ जगहों की चीज़ें बढ़ी हैं, लेकिन और इनको विस्तार देने में IHM की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है और क्या गतिविधियां आप आगे करते हैं? वास्तव में ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली हमें पाक कला में कोई एक टाइप का खाना हमें नहीं सिखाते हैं, हमें हमारा देश की अलग अलग प्रदेश की जो खाना बनता है वो भी हम सिखा देते हैं। और अभी एक नया ट्रेंड आया है, 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहा जाता है। तो मिलेट्स का जो व्यवहार होता है हमारा आम जिंदगी में, जो कि बहुत कम था, हम उसको बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं। और ये मार्च महीने में जो कल से शुरू होगा, हर दिन कोई ना कोई मिलेट्स इवेंट हम करेंगे। इसके लिए भी सूची जारी कर दिया गया है। और इसमें से फ़ायदा क्या होगा, हमें सारे जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग प्रांतों से आए हैं, हम उनको बताना चाहेंगे कि मिलेट्स भी हमारा खान पान में जोड़ने से बहुत फ़ायदामंद होती है। तो इसलिए काफ़ी सेमिनार, काफ़ी वर्कशॉप, काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशन ये सब आगे प्लान करा गया है। और हमारा फूड फेस्टिवल टाइम टू टाइम यहाँ पे होता रहा है। अभी 2 दिन पहले हमने करा था शान-ए-आवध। तो यहाँ पे एक्चुअल में फर्श पर बैठ के, ज़मीन पर बैठ के, गद्दा डाल के कैसे बैठ के खाना परोसा जाता है, और सारे बच्चे खाना बनाए थे और वहाँ पे परोसे थे। और उसके लिए हमें कथक डांसर को भी बुलवाया था। तो एक अच्छा एम्बियंस हमने देने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो इसका मतलब होता है कि बच्चे भी जानेगा कि क्योंकि हमारा अवध रीजन में क्या शान था, वही हमें इसको दिखलाने चाहते थे। तो बड़े बच्चे इसमें से बड़ा दिलचस्प से इसका भाग लिया था। तो ये समापन हुआ था 2 दिन पहले ही। ऐसे करके हमें महीने में 1-2 हम फूड फेस्टिवल कराते ही हैं। तो इसीलिए बच्चों का जो अपना जो स्किल बढ़ना और अपना जो थिंकिंग पावर बढ़ना और अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना बड़ा मददगार होता है। आहार का सीधा रिश्ता सेहत से जुड़ा हुआ है। तो डॉक्टर दास, चूँकि लोग खाना इसलिए खाना ज़रूरी है कि हमारी सेहत के लिए न्यूट्रिएंट्स मिलें, लेकिन अब अलग अलग तरह से लोग इसको देखने लगे हैं। कई लोग सिर्फ स्वाद के लिए देखते हैं, कई लोग जो है उनको लगता है कि कुछ भी खा लेंगे तो न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। ज़रूर चलते चलते आप थोड़ा जागरूकता के स्तर पर बताएँ हमारे तमाम दर्शकों और श्रोताओं को कि क्या ज़रूरत है और खाने को कैसे लेना चाहिए। एक्चुअली आज का जो हमारा कार्यशैली हो गया है, हमें फिजिकल वर्क बहुत कम करते हैं और मेंटल वर्क या बैठ के हमें काम ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए हमारा एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं हो पाता है। मगर हमें वो जो खाने का जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है, तो इसके बारे में हमें ध्यान नहीं रखते हैं। क्योंकि काम करते करते हम थक जाते हैं और सामने जो भी आता है हम उसको खा लेते हैं। जिसके पास समय नहीं होता है वो फास्ट फूड मंगा के खा लेते हैं। तो ये फास्ट फूड में क्या होता है, अच्छा तो लगता ही है, मगर उसमें से हमारा क्या होता है, एक आदत बन जाता है। फिर हमें कल का दिन में उसी टाइम पर फिर वही मन करता है, इसलिए हमें एडिक्शन बढ़ जाता है। और ये फास्ट फूड को तो जंक फूड भी कहा जाता है। तो ये फास्ट फूड में जो भी डालते हैं, खाने के जो सामग्री डालते हैं, वो हमारा हेल्थ फ्रेंडली नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि भारतीय खाना में जो संपूर्णता है वो शायद विश्व की कोई खाना में इतना नहीं मिलेगा। इसलिए हमें चावल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, सलाद भी खाते हैं, अचार भी खाते हैं, दही भी खाते हैं। तो आपको मालूम होगा इंडियन थाली में जो तरह तरह का आता है, कोई भी प्रदेश में आप जाइए, सारे थाली का एक खासियत रहता है कि हमें मिक्स खाते हैं हर चीज़। जो कि विदेश में क्या करता है ना, कोई इक्का दुक्का आइटम खाएंगे और बहुत सारे ब्रेड खाएंगे और बहुत सारे नूडल्स खाएंगे या बहुत सारे कुछ ऐसे खाएंगे कि जो हमारा हेल्थ फ्रेंडली नहीं है, चाहे फ्राइड आइटम हो चाहे ऐसे। मगर हमारे भारतीय परंपरा में खाना का वास्तव में जो एंशिएंट फूड होती है उसमें से इतना ध्यान रखा जाता है। सरसों का तेल में कौन सा खाना बनेगा, घी से कौन सी खाना तेल बनेगा, मूंगफली का तेल से कौन सी खाना बनेगा, नारियल की तेल से कौन सी खाना बनेगा, ये पूरा डिटरमिन्ड है। कौन सी दाल कब बनेगा, दिन में कौन सी दाल बनेगा, रात में कौन सी दाल बनेगा, दिन में कौन सी आइटम खाएंगे, रात का कौन सी आइटम हम अवॉइड करेंगे। ये भी सब हमारा आयुर्वेद, क्योंकि हमारा भारतीय परंपरा जो है ना वो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। और आयुर्वेद को जब हम फॉलो करेंगे ना, हमारा कोई भी डिजीज़ नहीं होगा। मगर हमें क्या करेंगे, हमारा आज का कार्यशैली के हिसाब से हमें समय नहीं है, कौन जाएगा बनाएगा, पैकेट मंगा लो, टिफ़िन मंगा लो, ऑर्डर कर लो, ऑनलाइन आ जाता है आजकल। तो ये जो हमें आदत डालते हैं ये वास्तविक हमें अपना शरीर को ही नुकसान देते हैं। मगर हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा परंपरा का हिसाब से जो घरोई खाना होता है वो सबसे स्वादिष्ट होता है, सबसे सेहतपूर्ण होता है और सेहतमंद होती है, और इसके भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आहार का विज्ञान है, आहार का अपना शास्त्र है, आहार की एक परंपरा है और आहार की एक संस्कृति भी है, और इन सब से अगर जुड़ना चाहते हैं तो भारत की संस्कृति के साथ आहार से जुड़ेंगे तो सेहत भी बनेगी और बहुत सी जो नेमतें हैं वो अलग से मिलेंगी, और अगर खिलाने के शौकीन हैं तो आनंद की अनुभूति भी साथ साथ होगी। तो बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए आपको धन्यवाद। और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में आप भी आ सकते हैं। जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं 1 महीने के 86 दिन के, आप उनको अटेंड कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सीख कर दूसरों को भी सिखा सकते हैं और अपने लिए स्वादिष्ट सेहतमंद आहार भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ पे फ्री कोर्सेज भी बहुत होता है। अच्छा। आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि सभी दर्शकों को हमारे यहाँ पे फ्री कोर्सेज क्या है, 30 दिन का, 50 दिन का, 80 दिन का फ्री कोर्सेज। सरकार आपको पैसा देगा उसी कोर्स करने के बाद, और ट्रेनिंग हम करवा देंगे फ्री में, खाना आपको मिलेगा यहाँ पे ड्यूटी टाइम पे, और आपको नौकरी भी दिलवाएंगे, गारंटेड है। इसलिए इसका कोई उम्र नहीं है, ताउम्र आप पढ़ सकते हैं, इसलिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना, यही मैं गुजारिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुनते रहिए रेडियो जय घोष और देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जय घोष। फीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बेशकीमती है। नमस्कार। जय घोष।